दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हमने अपनी वाइफ को जॉब करने की, नौकरी करने की इजाज़त दी है। यानी जब हमने कहा उसे नौकरी कर तो वो कर रही है, जब हम बोलेंगे वो नौकरी छोड़ दे तो वो छोड़ देगी। ऐसा नहीं है। देखिए, जब उसने पढ़ा था या उसके माँ-बाप ने उसको पढ़ाया था, तब उनसे ये नहीं बोला था कि बेटा तू एक अच्छी नौकरी करेगी या खूब सारा पैसा कमाएगी इसीलिए पढ़। हर माँ-बाप, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, हर माँ-बाप यही बोलता है अपने बच्चे को कि बेटा तू पढ़, अच्छे से पढ़, तुझे जो करना है तू कर। वो ये नहीं बोलता है कि तू इसीलिए पढ़ कि तू खूब सारा पैसा कमाएगी या तो खूब सारे धन दौलत होगी तेरे पास, बड़े-बड़े बंगले, गाड़ी होंगी। वो बोलते हैं तू पढ़ ताकि तेरे मुश्किल टाइम में तेरी पढ़ाई तेरा साथ दे सके। कोई माँ-बाप ये नहीं बोलता कि तू नौकरी कर तो कर। यहाँ पर बच्चे की उसकी मर्ज़ी होती है कि वो नौकरी करेगी या नहीं करेगी। लेकिन शादी होती है उसके बाद अचानक से सीन चेंज हो जाता है और उसमें मतलब बहस होने लगती है कि नौकरी करेगी, मेरी मर्ज़ी से करेगी, नहीं करेगी, मेरी मर्ज़ी। क्यों भाई? जब उसके माँ-बाप ने उस पे सारी पूँजी लगा दी, उसको 21 साल, 20 साल, 25 साल दे दिए और उन्होंने उस पे कभी नहीं कोई रोक-टोक लगाई, तो अचानक से एक ऐसा इंसान आता है जो उसकी लाइफ़ में रोक-टोक लगाता है, ये तो कहीं का इंसाफ़ नहीं है। उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए, वो नौकरी कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो ठीक है। हाँ, आप 1 करोड़ कमाते होंगे, 1 लाख कमाते होंगे, लेकिन भले ही वो हज़ारों में कमाती होगी, 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन जो वो उसको कमाने में जो उसको खुशी मिलती है ना, वो आप महसूस नहीं कर सकते। भले ही उसका पैसा आपको मैटर नहीं करता होगा, लेकिन जो उसको उसका पैसा मिलता है ना, वो उसका होता है। वो उसमें जो प्राउड फील करती है ना अपनी मेहनत से कमाया हुआ। हालांकि वो डबल शिफ्ट में काम करती है, हर लेडी का ये होता है, डबल शिफ्ट में काम करती है, कितनी भी हेल्प हो, हाउस हेल्प हो, उसका डबल शिफ्ट चलता ही रहता है। लेकिन जो खुशी उसको मिलती है ना, उसको सिर्फ वो महसूस कर सकती है। और उसके बाद जो उसके पेरेंट्स के फेस पे प्राउड होता है ना, वो उसके माँ बाप ही समझ सकते हैं। मतलब आधे आधे का वादा हुआ था, आधी जिम्मेदारी इसकी, आधी उसकी। ठीक है, आप वो जॉब करती है तो उसकी मर्ज़ी, नहीं करती है तो उसकी मर्ज़ी, उसके डिसीजन उसको लेने दीजिए। वो भी तो आपको नौकरी करने की इजाज़त दे रही ना। कई लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं, कई लोग बहुत दूर दूर जॉब करने जाते हैं, वो भी तो अकेले स्ट्रगल करती है, जॉब भी कर रही होती है, बच्चे भी पाल रही होती है, फैमिली भी देख रही होती है। वो तो आपसे नहीं करती कि आप सबको छोड़ के घर आ जाइए, छोड़ दीजिए जॉब, ये तो नहीं बोलती, कोई लेडी नहीं बोलती। हाँ, कभी थक जाती है, हार जाती है, तब ज़रूर बोलती होगी, लेकिन कोई इंसान छोड़ के नहीं आता इसलिए कि उसकी बीवी ने बोला है। लेकिन एक लेडी को आसानी से कह दिया जाता है कि तू जॉब छोड़ दे। क्यों? उससे तो पूछो वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ठीक है, सबकी अपनी मर्ज़ी है, अगर वो खुशी खुशी छोड़ रही है तो अच्छी बात है। अब वो जब करना चाहे वो तब कर ले। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, हाँ, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो फिर भी करना चाह रही है, उसके पास टाइम है, उसके पास कैपेबिलिटी है, वो करना चाहती है, उसको अच्छा लगता है, तो बुरा क्या है? किसी को नाक लग जाती कि मैं इतना बड़ा अधिकारी और मेरी भी छोटी सी नौकरी करती है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, उसको जो उस छोटी नौकरी में खुशी मिलती है ना बहुत बड़ी, वो आप महसूस करके देखिए एक बार, उसके लिए बहुत बड़ी होती है। उसको अपने से किया हुआ एक सूट भी खरीदती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। उसको पूछना नहीं पड़ता कि मैं ये पैसा यहाँ खर्च कर लूँ, ये कर लूँ, उसे सोचना नहीं पड़ता। उसे पता अभी मैंने खर्च कर लिया तो अगली बार भले ही 30,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, लेकिन आ जाएंगे तो मैं मैनेज कर लूँगी। ये गलत चीज़ है कि मैंने उसे इजाज़त दी, उसने भी आपको बहुत सारी चीज़ें करने की इजाज़त दी है, तो आधे-आधे का वादा है, आधा-आधा करके निभाइए और साथ साथ चलिए। ये मेरी अपनी राय है और कोई प्रेशराइज़ भी नहीं है करने को, मैं जस्ट अपनी राय शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।